चलो है, चलो आज जो पढ़ोगे तुम लोग, आज ऑक्सीकरण संख्या पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, सदाशिव आओ, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ोगे, कुछ प्रश्न भी यहां पर लगवाएंगे और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी जानकारी है दी जाएगी। ठीक, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली, अगले साल बोर्ड परीक्षा, उसमें भी आएगा। क्लास 12th में एक चैप्टर है तुम लोगों का उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोर्ड परीक्षा में उससे भी प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं और ये जो ऑक्सीकरण संख्या है ये निकालने के लिए आएगा। साथ ही साथ अगर कंपटीशन देने लायक बचे 11th 12th पूरा पढ़ लेने के बाद, अगर तो 4 साल में पास हो गए 12 तक, कुछ कंपटीशन दोगे उसमें भी पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ठीक है, एक चीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, बहुत माइनर सा अंतर है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों को एक ही चीज लेकर के चलने की, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है कि किसी भी यौगिक में, ध्यान से सुनना, कोई एक यौगिक ले लेते हैं, एक यौगिक है हमारा NaCl, ठीक, एक यौगिक है हमारा HCl। ठीक, हम लोग एक चीज जानते हैं कि NaCl में सोडियम पर क्या होता है? धनावेश होता है, और क्लोराइड पर या क्लोरीन पर ऋण आवेश होता है। ये हमें पता है, बात समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, ये हमारा Na+ है और ये हमारा Cl- है, ये आयनिक यौगिक है, तो इसमें तो हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और यही जो आवेश की संख्या है, यही आवेश की संख्या क्या कहलाती है? यही आवेश की संख्या हमारी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अभी देखते हैं। ठीक है, ये जो HCl है ये तो सहसंयोजक यौगिक है ना। ये HCl कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। यहां पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन फिर भी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण, हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में क्या है? अंतर है, जिसके कारण एक पार्शियल मतलब बहुत थोड़ा सा यहां पर एक एक यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहां पर महसूस होता है, पर एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं होता है। अरे भैया, चार्ज या आवेश कहां होता है? आयनिक यौगिक में होगा। आयनिक यौगिक ये है, ये तो सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक में हम लोग जानते हैं कि ना कोई आयन होते हैं ना कोई आवेश होता है। काहे मेहरक तरह मुस्कुरा रहे हो? ऑर्केस्ट्रा चल रहा है यहां पर, 10 मिनट से देख रहा, मुस्कुराया जा रहा है। मुस्कुरा रहे हो कि मुंह ही ऐसा है? नच यार, नहीं तो आगे पीछे देख रहा कदा। पूरी क्लास शांत होकर के सुन रही है और ये बैठ करके दांत चियार रहे हैं। देखो, NaCl यहां पर एक्चुअल में चार्ज है, यहां पर वास्तविकता में चार्ज है। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में चार्ज है। ठीक, यहां पर एक्चुअल में चार्ज है नहीं, चार्ज का बस आभास हो रहा है। क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। ठीक, तो एक है एक्चुअल और एक है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, और यही आवेश जो होता है, यही आवेश की जो मात्रा होती है, यही हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। यही संख्या क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक में, ध्यान से सुनना, किसी भी यौगिक में तत्व के ऊपर वह आवेश होता है, वह यह वास्तविक या आभासी आवेश किसी भी यौगिक में। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर हम सिर्फ सोडियम ले लें ऐसे, तो जो सोडियम है, सोडियम पर कोई आवेश ऐसे दिखता है क्या? जब तक परमाणु रहता है तब तक कोई आवेश नहीं ना है। जब तक ये सोडियम किसी के साथ यौगिक ना बना ले, चाहे सोडियम हाइड्राइड हुआ,
सोडियम हाइड्राइड हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ। जब ये किसी के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है, जब ये किसी के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, तब इसके ऊपर आवेश आता है, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट में एक्चुअल या वर्चुअल दोनों तरह का आवेश किसी भी परमाणु के ऊपर, कोई भी परमाणु जब यौगिक बनाता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई परमाणु जब यौगिक बनाता है तो यौगिक बनाने के बाद उसके ऊपर वास्तविक या आभासी आवेश की मात्रा को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? मरियल हो क्या? अबे यस सर मरियल हो क्या कि समझ में आ रही है ना? मरियल हो क्या? हाँ तो जोर से बोलो, ठीक है, दम लगा के एकदम काट के बोलो। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्लियर हो गई। किसी भी यौगिक में, ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्व के ऊपर एक्चुअल मतलब वास्तविक या आभासी आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या क्लियर है? बायोलैब का, बायोलैब का चाबी दे दो। अरे दे दो, तुम इधर उधर कैमरा में हिलाते जाओगे। लीजिए भैया, ठीक। अब देखते हैं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या को हम फाइंड आउट करते हैं या कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व के यौगिक के अंदर ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। वो हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। ये एक एहसान तुम लोगों पे शंकर बाबू हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या है ठीक, कुछ तत्वों की फिक्स होती है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, वो हमें याद रखनी है। अब कैसे याद रहेगी? वो याद हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? इतना सवाल हम लोग लगा लेंगे कि याद हो जाएगा, ठीक। जो अल्कली मेटल्स होते हैं मतलब क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं मतलब पहला समूह फर्स्ट ग्रुप कौन है उसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक। इतने सारे तत्व हैं। फिर कहोगे सर जी इतने सारे तत्व हैं, एक तो इस शर्टवा से हमारे जो है इतने सारे तत्व हैं सर, हम किसका किसका याद करेंगे, क्या क्या कैसे याद होगा, ठीक। तो अभी याद करो अपने अभी तक का जो भी तुम लोग जीवन जिए हो, जो भी मरियल मुर्दैल तुच्छ सा जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह जिए हो, उसमें सोडियम और पोटेशियम के अलावा कोई और तत्व यौगिक देखे हो? यौगिक के अंदर रुबिडियम उडियम का कौन कंपाउंड देखे हो अभी तक? सीजियम का देखे हो? बाकी लोग कुछ देखवे नहीं किया क्या? अरे फ्रेंसियम का कोई यौगिक देखे हो? अरे सोडियम का सोडियम क्लोराइड देखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखोगे, यही सब ना सुने होगे। सोडियम और पोटेशियम के अलावा कौन और देखे हो जिंदगी में? आगे भी नहीं देखोगे जिस हिसाब से तुम लोग हो, ठीक है ही नहीं, कोर्स में है ही नहीं, ठीक। तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम याद कर लेते हैं नाम, लेकिन इनके यौगिक पढ़ते नहीं है। तो दिमाग में अगर गलतफहमी ये रहे कि सर इतने सारे तत्व हैं, इन सब का कैसे हम याद करेंगे, तो एक्चुअल में तुम्हें सोडियम और पोटेशियम का भी तब नहीं याद है। बात समझ आ रही कि नहीं? हमें सोडियम और पोटेशियम ही तो बस याद करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक। तो क्षारीय धातुएं जितनी हैं, सभी क्षारीय धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1। क्या होती है? +1। क्या होती है? +1। कोई दिक्कत? यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सब की क्या होती है? +1। ध्यान से मेरी बात सुनना। जो दूसरा है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं मतलब सेकंड समूह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब इसमें स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कभी देखे हो क्या? अरे मैग्नीशियम देखे होगे कहीं अगर किताब खुली होगी जिंदगी में? श्रीचंद राव तुम बताओ। मैग्नीशियम देखे होगा, कैल्शियम देखे होगे, बेरिलियम भी हाइब्रिडाइजेशन जब बता रहे थे तो एक तो बेरिलियम क्लोराइड का एक तो यौगिक लिए थे। बाकी कहीं भी देखे होगे दिव्यांश मिश्रा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ही देखे होगे, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम नहीं देखे होगे। तो हमें बस मैग्नीशियम और कैल्शियम से ही तो काम है, याद रख लेते हैं। इसका क्या होता है? +2। इस पर कितना आवेश होता है? +2, ठीक। अच्छा इंक भी चेंज हो जाता है ना इसमें, यहां से चलो दूसरा आप चेंज करके लिखते हैं।
नहीं चेंज हुआ जी, एक बार और पेन। और ऊपर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। थर्ड, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, सामान्यता। ठीक है, जनरली देखा गया है कि सामान्यता हाइड्रोजन का, सामान्यता हाइड्रोजन का क्या होता है, +1। सामान्यता हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, हमेशा +1। सामान्यता का मतलब 99% केस में क्या होगा, +1। अरे जोर से बोले यार। हाँ, बट मेटल हाइड्राइड के केस में, धात्विक हाइड्राइड या धातु हाइड्राइड के केस में, धातु हाइड्राइड, हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड, दो ठो लिख रहे हैं वही बस याद कर लेना। सोडियम हाइड्राइड आएगा NaH और कैल्शियम हाइड्राइड ये CH2। मतलब अगर किसी धातु के साथ हाइड्रोजन आ जाता है तब हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सामान्यतः हाइड्रोजन पर हमेशा क्या रहता है, +1। अरे कौन है गजेड़ी बोल रहा है -1। सामान्यतः हाइड्रोजन पर क्या होता है, पर धातु हाइड्राइड के केस में -1। बात समझा रहे। धातु हाइड्राइड का 2 केस लिखती हैं, ठीक है, और तुम लोगों की हैसियत के हिसाब से 2 बहुत है, ठीक, सफेद ही सही है। चलो दिख रहा ना, पर्याप्त है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का सामान्यता अगर आ रहा हो तो बताओ, सामान्यता ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। चलो अच्छी बात है। बट परऑक्साइड के केस में, परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, अगर कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, -1। कोई समस्या। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड -1/2। अच्छा वो सुपर ऑक्साइड बता देते हैं क्या होगा, कौन सा आएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यही पूछा भी जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अभी सोडियम और पोटेशियम पर हमने बताया +1 आवेश होता है, तो यानी कि O2 पर कितना हो जाएगा, -1। O2 पर -1 तो O पर -1/2, सिंपल सी चीज है। ठीक है, किसी भी विद्युत उदासीन कोई परमाणु है, परमाणु या यौगिक, किसी भी परमाणु या यौगिक पर कितना आवेश होता है, 0। जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोजन, कितना आवेश दिख रहा है, कितना आवेश दिख रहा है, कितना दिख रहा है, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि ट्रेन की आवाज दब जाए। ठीक, चिल्लाने को कह दो तो चिल्लाओगे ऐसा कि भूचाल आ जाए, नालायक। 0। कोई यौगिक ले लेते हैं H2O, H2O पर कुल आवेश कितना दिख रहा है, H2O पर कुल आवेश कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, तो बोलने में लाज लग रहा है क्या करूं, कोई आवेश दिख रहा है H2O पर, अबे मेरे मुंह पर नहीं H2O पर देखो राजन, नहीं तो गाली है राजन अपने आप में, जिस हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर है, नालायक। H2O दिख रहा है कि नहीं, अबे अंधो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, H2O पर कितना आवेश दिख रहा है, तो बोलने में लाज लग रहा है क्या,
H2SO4 कितना आवेश है? कुल आवेश कितना दिख रहा है इसके ऊपर? कितना दिख रहा है? तान्या तुमको दिख रहा है क्या आवेश? तो बोलो जीरो। मुआम जोरन पढ़ा है क्या? पहले पीरियड में ही मरियमों की तरफ पड़ गए। ठीक, अच्छा इसमें डस्टर की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसका जो है छाप लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो खच्च से, ऐसे करो ऐसे आगे हम ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, दांत चार दिए तुरंत। लेकिन अगर कोई चीज पूछा जा रहा है, अब सवाल इसमें लगाते हैं। कहोगे सर बाकी सारे तत्व, बाकी सारे तत्वों की अक्षय संख्या हम लोग निकालेंगे। ठीक, जैसे अभी यहां पर हमने लिखा था पहला सवाल, देखो अब H2SO4 H2SO4 में सल्फर की अक्षीकरण संख्या निकालनी है। H2SO4 में किसकी अक्षीकरण संख्या निकालनी है? किसकी निकालनी है? ये दिख रहा है कि नहीं? सल्फर की निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए गणित पढ़े होगे, 10th में गणित तो पढ़े होगे ना? कोई ऐसा है जो बिना गणित पढ़े चला आया है मुंह उठा के? ए पहलवान, तुम या तो फिर पीछे बैठा करो, नहीं तो डिस्टरबेंस मत क्रिएट किया करो। फिर बोल रहा है सल्फर का आवेश हमें पता है क्या? पता है क्या? तो पता करते हैं। सल्फर का आवेश हम लोग मान लेते हैं कितना है? x। ठीक, और फिर y मान लो। पर जिंदगी में अगर तलाश करनी हो तो किसकी करनी चाहिए? x की। बात समझ में आ रही कि नहीं? नित्यानंद महराने लगे तुरंत। अगर पता करना हो, अभी मैथ वाले भी x को ही खोज रहे हैं। तुम लोग तो बायो वाले हो ना, तो आज तुम लोग भी खोज लो। इस x को खोजते हैं। हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है? कितना होता है? कितना होता है? +1। कितने हाइड्रोजन है टोटल? बूढ़े तो कोई समस्या? कोई समस्या? हाइड्रोजन का आवेश निकल गया। सल्फर पर कितना आवेश होता है? पता करना है। ठीक है, सारा आवेश जोड़ लेते हैं और कुल आवेश का मान है कितना? कितना है? तुम लोगों को दिख रहा है क्या लड़कों? कोई आवेश दिख रहा है क्या? ये जितने मोहम्मद बैठे हैं और एक तो ये अलग है, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। और ये तीनों मोहम्मद समीर, मोहम्मद जैद और, चलो ठीक है। तुम लोगों को दिख रहा है क्या आवेश? तो बोलो ना। दाढ़ी मुछा गया, मुझसे आवाज नहीं निकल रही है। ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है? कितना होता है? पागल नहीं तो। कितने ऑक्सीजन है? कुल आवेश की मात्रा कितनी है? कितनी है? अबे जाहिलों की फौज, रमाकांत दुबे इधर देखो यार। तो तुम आगे आ जाओ। अब नहीं आ रहा है? अरे आवाज तो सुनाई दे रही ना कदाई। कुल आवेश 0। अब यहां पर मैथ लगा दो थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा +2 + x - 8 = 0। कितना हो जाएगा? x - 6 = 0। x = +6। यानी कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया है? +6। कोई समस्या? ठीक, अब एक क्वेश्चन लगाते हैं यहां पर। H3PO4 H3PO4 हाइड्रोजन का कितना? इसमें कितने किस पे निकालना है? फास्फोरस पे। हाइड्रोजन का कितना? अभी भी नहीं समझ में आया इन कदमों को। पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो? ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। शाम के जाइब जींस पहन के कोचिंग में वहां पढ़ब। वहां जब पढ़ोगे तो फिर ये सोचोगे कि ऐसा है, या नहीं समझ में आता। चलत हैं जब स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल में पंकजवा पढ़ाएगा तब समझ लेंगे, और कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, +5 आएगा और आएगा तुम्हें कहीं नहीं। +3 + x - 8 = 0। x - 5 = 0। x = हाँ, कौन -5 बोल रहा है इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो भूल जाओ, फिर जिंदगी में तुम्हें कुछ कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
क्योंकि अगर हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर में कुछ कर पाओगे तो वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी तुम्हें नहीं आएगा। मूल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल मसाला फेंक दोगे बाहर, ठीक। क्वांटम संख्या निकालने के लिए दे दी जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दे देंगे, हालत खराब हो जाएगी। यही है दो चार चीजें जो थोड़ा बहुत कर पाओगे। अब आगे और किया जाए, आश्चर्यकरण संख्या निकाली जाए। नेक्स्ट अब देखते हैं KMnO4, इसमें मैग्नीज का K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का H2SO3, इसमें सल्फर का। निकालिए आश्चर्यकरण संख्या निकालिए। आधा घंटा लगा दो सवाल छापने में। के की डंडी देखो ऐसे पहले ब्लैक बोर्ड पे। अच्छा अच्छा, ऐसा इसे घुमाए हैं के सी। अच्छा सी के साथ आर भी है। इसी में समय बिता दो, 4 दिन की जिंदगी है, 1 दिन क्वेश्चन लिखने में बिता दो। क्या है पहला? पहला बोलो 7, ठीक। हाँ, प्लस माइनस ये बोलना पड़ेगा। बताओ सिल्वर हेयर बैंड, जल्दी बताओ। आज तो लगाओ। चलो आया। हाँ हाँ, पहले का प्लस 4 हो गया। आया किसी का? हाँ, प्रतिभा की आवाज आ रही है। तीसरे का कितना आया है? कितना आया है? अरे तीसरा मतलब वो थर्ड वाला। अबे यहां तीसरा जो है वो बताओ यार, कितना आया है? कितना आया है? कितने लोग आ गया +7? रितेश भाऊ तुम दिखाओ, तुम कॉपी दिखाओ, कहां लगा रहे हो? तुम तो कुछ लिखे ही नहीं हो। +9 किसका आ गया? गांजा फूक के लिखे हो क्या? हाई 2 कहां चला गया? ऐसे में जोड़ दिए क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा करो तुम जाओ दोबारा हाई स्कूल में, जाओ दोबारा पढ़ो। अब हमको सवाल क्या किए हो? ये पोटेशियम का +1/2 होता है, -1/2 होता है। हाँ इधर लाओ, +7 +4 प्लस लगाओ। बेटा ऐसा है, सुनो, हम दूरबीन लगाए ना, इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। अच्छा ये, अच्छा उस लिए नहीं दिख रहा है तो समय से आया करो। अभी थोड़ी देर बाद में तुम सो जाओगे, हम जानते हैं।
हाँ ले आओ। हाइड्रोजन का +1 होता है गुणे 2 प्लस, 5 नहीं है, सल्फर है एस। इसका पता करना है x प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ लिखा है ना, कहाँ गया ऑक्सीजन, -2 लिखे थे बाबू। हाँ यहाँ -1 है, देख ले रहे बेटा, देख ले रहे। 3 कुल मिला कितना है 0। अब इसको हल कर दो। अब ये हल करने वाला सिस्टम हम नहीं बताएंगे तुमको कि कैसे इसको हल किया जाता है, ये तुम्हें 10th में मनीष अग्रवाल से पढ़ लेना चाहिए था। हाँ सही है, दो भी दोनों लगा दो। इसको 2x मान लेना, 2 क्रोमियम है ना, तो 2x मान लेना। एक मिनट बेटा, एक बार क्या वो समझाया वहां, एक बार नहीं समझाया है। पोटेशियम है, कितना होता है पोटेशियम का, +1। अल्कली मेटल है ना, क्षारीय धातु में, +1 प्लस। मैग्नीज का कितना था पता करना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 0। ठीक है, ये +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर +7। ठीक, आप सुनो ध्यान से, देखो समस्या जो है, ज्यादा ही जूम हो गया क्या? चलो ठीक है, देखो ध्यान से समस्या, देखो आ कहां रही है कि तुम लोग शुरुआत भी नहीं कर रहे हो। जैसे अगर ये KMnO4 को लगाना शुरू करो तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पोटेशियम पर कौन सी धातु, कौन सा आवेश होता है, पोटेशियम पर आवेश कौन सा होगा, जरा ये बता दीजिए। तो जब ये पूछोगे तब हम तुम्हें बता देंगे, ठीक, कि क्षारीय धातु, क्योंकि तुम्हें क्षारीय धातुएं क्या होती है ये भी नहीं पता है, ठीक, +1। लेकिन इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आया तब नहीं ना मुझसे पूछने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो तुम्हें नहीं आएगा कभी। +1। मैग्नीज का कितना होता है, x, अरे x मान लेते हैं ना, पता नहीं ना। ऑक्सीजन पर कितना, अब इसी को हल करना है। अब तुम्हें ये हल करने नहीं आ रहा है तो क्लास 10th में जाओ, 9th में जाओ, 8th में जाओ, 7th में ही बता दिया जाता है ये सारी चीजें। +1 प्लस x +7, कोई समस्या? K2Cr2 7 है। पोटेशियम पर कितना आवेश होता है, कितना होता है, अभी यही बताएं, उसके बाद भी आवाज में निकल रही है। पोटेशियम पर कितना आवेश होता है, +1। कितने हैं पोटेशियम, क्रोमियम पर कितना होता है, x मान लेते हैं, कितने क्रोमियम है, 2x। ऑक्सीजन पर कितना होता है, कितने ऑक्सीजन है, कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के कितना हो गया, अरे कुल मिला के आवेश कोई दिख रहा है क्या, +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक अव्वल दर्जे का एक भगेड़ी था, इसी रो में बैठा था, अब नाम नहीं लेंगे उसका क्योंकि नाम पता नहीं हमको। वो क्या किया, इस दू को जोड़ दिया है, हो गया है 4 पता नहीं कहां से, और उसके बाद पता नहीं क्या करके उसको 9 ला दिया है। और एक नहीं है, 2-3 बच्चों की कॉपी में देखे हैं। अब तो आ ही जाएगा, 2x - 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। कोई समस्या? ये आसान लग रहा होगा थोड़ा सा। इसका डायरेक्टली +2 + x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। कोई समस्या? नेक्स्ट,
एक और देख लेते हैं। सल्फर का बताइए, इसमें कोई आ सकता है, यहां पर लगा सकता है? नहीं, यहीं पर नहीं, यहां पर आकर कोई लगा सकता है? आओ। हाँ हाँ, आओ 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 आओ, तुम आते रहते हो तो आओ आओ, तुम ही आओ, तुम ही आओ, देखते हैं। लबड़ती लगाओ 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 लगाओ। हाँ, लिखने में समझ, अरे हमको होती है समस्या लिखने में, तुम लोग तो अभी बच्चे हो। हाँ मिटा दो। हाँ, देखो, हाँ मिटाओ। हाँ, अब रुको, पेन ले लो। हाँ, कोई बात नहीं, उसी पे बोल दो, उसी पे बोल दो। गुड़े 7 माइनस 2, 7 गुड़े माइनस 2। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, घबराहट है, खाली घबरा रहा है, बाकी सब सही है, ठीक है। बेना उना लेकर के आती है। एक ठोका था बांस का, कोई बेना था, कोई छोटी सी लड़की थी, छोटा सा ही बेना लाई थी। मुआ छोटा तो बेना था, हवा कहां से देता? क्या कर रहा है ये? दिख रहा उसमें ये? वैसे ही सीधे चलो कर दो। आई 14 वीडियो में लाइव बेइज्जती करा देते हो तुम यार। कौन आएगा? वहां तक एकदम सही किया हुआ है, दूसरी लाइन तक, दूसरी लाइन तक सही किया है, दूसरी लाइन के बाद से आ जाओ। नहीं नहीं, तो जब बोल रहे थे तब क्या घबरा रहे हो? घबरा, जाओ जाओ, लेकिन अब तुम आना, अब तुमको हमेशा बुलाते रहेंगे हम। जो लाइनिया सही रही वो काम मिटा दिए। चलो ठीक है, करो करो, जल्दी करो। बहुत अच्छे, ठीक है, एकदम सही। H2S2O7 है, इसमें क्या हो जाएगा? +6। कोई समस्या किसी को? अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लोगे कि नहीं? कोई अगर यौगिक दे दिया जाए, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे? कुछ एक्सेप्शंस? CrO5, CrO5 +6, +6 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? लगाना पड़ेगा यहां पर। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है कभी? देखो ध्यान से सुन लो, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो कैसा बनता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CrO ये हमारा CrO5 का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखोगे यहां पर 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। हमने बताया था परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच हमेशा क्या रहता है? डबल बॉन्ड रहता है। परऑक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच
सिंगल बॉन्ड हो, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस पर कितना जाएगा -1, इस पर कितना, इस पर कितना, ये परऑक्साइड नहीं बना रहा है, यहां -2। ठीक है, जब पूरे को हल करोगे 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पर -1 है, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिस पर माइनस, और क्रोमियम, रुको क्रोमियम का तो लिखो नहीं, प्लस क्रोमियम तो हमें पता ही करना है, x बराबर 0, तो यहां से x इक्वल टू आ कितना जाएगा +6। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? +7 से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या तुमको जो आ रही है वो तो समझ जाओगे गलत है। अगर +7 से ज्यादा तुम्हारी ऑक्सीकरण संख्या आ रही है तो इसका मतलब समझ जाओगे तुम सवाल को गलत हल कर रहे हो। ठीक है, एक और इस पर रिलेटेड एक सवाल लगा लेते हैं हम लोग। ठीक, एक और देख लेते हैं, H2S2O8, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकालो, देखो कितना आ जाएगा, +7 आ रहा है क्या? सल्फर का +6 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये इसका स्ट्रक्चर बनके तैयार है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो 2 ऑक्सीजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, -1 -1, बाकी सब क्या है -2 -2 -2 -2 -2 -2 +1 +1। इन सब को हल करने के बाद आएगा क्या सल्फर, यहां पर +6 देख लेते हैं कैसे हल किया गया है इसको। हाइड्रोजन कितने हैं 2, +1 × 2 प्लस सल्फर पर कितना है आवेश पता करना है, 2 × x प्लस परऑक्साइड वाले ऑक्सीजन कितने हैं 2, -1 × 2 प्लस नॉर्मल ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, +2 × 6 कुल आवेश 0। इस पूरे को जब हल करोगे तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा +6। तो ये 2 केस बस अपने परऑक्साइड के याद रखो, इसके अलावा तुम्हें और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी अच्छा अपवाद क्या होते हैं, 99% तो नॉर्मल बिहेवियर ही होता है, 1% खाली अपवाद होता है। ठीक, परेशान हो जाते हो कि सर जी अपवाद वाला नहीं हो रहा, अभी बाकी 99% हो रहा है ना। ठीक है, अपवाद वाले बस ये 2-3 केसेस होते हैं। ठीक है, एक सल्फर का एसिड है उसमें होगा, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर देख लेंगे। 2-3 चीजें और देख लेते हैं, ये याद रखना OF2 किसी भी यौगिक में आज तक ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड में देखे हो क्या? हमेशा ऑक्सीजन राइट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में आने वाली चीज पॉजिटिव होती है। ये एकमात्र ऐसा केस है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जिसमें ऑक्सीजन पर जो आवेश होता है +2 आता है। कितना आता है +2, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इसकी है -1, ठीक है, गुणे 2, इसका ऑक्सीजन का अगर x मान लो x प्लस -1 गुणे 2। और ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में होगा, बाकी किसी केस में ऑक्सीजन पर धनावेश नहीं आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, अच्छा सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? हैं? -1। अरे अभी बताए हैं पागलों, देख लो यहां पर ध्यान से, सारे पेजेस देख लो, पलटते जा रहे हैं, एक एक बार नोट कर लो।
ना समझ में आया है तो आज ही घर जाकर के ये वीडियो देख लेना, ठीक है। आज अपलोड हो जाएगा और आ भी जाएगा समझ में तुम लोगों को, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने दो, अब कल से ऑर्गेनिक शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ? क्या ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाए हैं? यूपीएससी नेम नहीं दे रहे हैं? परीक्षा में नहीं आ रहा यूपीएससी नेम? रुको एक मिनट, तुम लोग का पेपर देख ले जरा। 11th का क्वेश्चन पेपर आया आया आया, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। कल से पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। बंद कर दो।